ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सत्रहवां अध्याय में 3 प्रकार का आहार और 3 प्रकार के यज्ञ, इसका प्रस्ताव भगवान ने किया है। इसके बाद अब हम आगे जाएंगे। इसका भी जो बात कही थी अभी तक, बीते गए बातों का मैं संक्षिप्त में मैं कुछ प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ, आगे सीधा जाएंगे, ठीक है। अतः इदानीं त्रिविधम तपः उच्यते। अभी 3 प्रकार की तपस्याएं हैं। अभी तक क्या देखे हम? 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार के यज्ञ, और अभी 3 प्रकार के तपस्या है। इसके बाद में 3 प्रकार के दान के बारे में बताएंगे। दान, इससे पहले अभी भगवान अभी इस तपस्या में पहले बात कहेंगे, आचार्य में भगवान कृष्ण समझाएंगे शारीरिक तपस्या क्या होता है। शारीरिक तपस्या माने शरीर के द्वारा किया जाने तपस्या, शारीरिक तपस्या होती है। जो शरीर के द्वारा किया जाता है वो क्या है। दूसरा है वांग्मय तपस्या, माने वाचा द्वारा, वाक द्वारा किया गया तपस्या, इसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है। तीसरा मनोमयम तपस, मानसिक तपस्या, मन के द्वारा किए जाने योग्य या न किए जाए तपस्या का नाम मनोमय तपस्या। तो इसका स्वरूप क्या है। शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा और मन के द्वारा जो तपस्या करते हैं, पहला उसका स्वरूप बताएंगे भगवान, एक के बाद एक। इसके बाद फिर एक एक में सत्व, रजह और तमह फिर बाद में बताएंगे। सत्वगुण जोड़ने से सत्वगुण रूपी शारीरिक तपस्या, सत्वगुण रूपी वाणी तपस्या, वाचिक तपस्या, सत्वगुण रूपी मानसिक तपस्या, फिर सत्वगुण रूपी इसी तरह रजोगुण रूपी कायिक तपस्या, वाचिक तपस्या, मानसिक तपस्या, और तमोगुण रूपी कायिक तपस्या, वाचिक तपस्या, मानसिक तपस्या। ठीक है, पहला ये 3 बताएंगे। शारीरिक तपस्या क्या है, मानसिक वांग्मय तपस्या क्या है, और
मानसिक तपस्या क्या है बताने के बाद फिर इसका सत्वरूप लक्षण क्या है, रजो लक्षण क्या है और तामसिक लक्षण क्या है, ये बताएंगे। वो 6 श्लोक में विषय, आने वाले 6 श्लोकों में विषय यही है। अच्छा, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विजुगुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवः च देवाः च द्विजाः च गुरवः च प्राज्ञाश्च देवद्विज गुरु प्राज्ञाः तेषां पूजनम देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देखिए, ये शारीरिक तपस्या है, शरीर के द्वारा जो किया जाता है, ठीक है, किया जाएगी जो तपस्या, किए जाने वाली तपस्या शारीरिक तपस्या है। पहला है देवा द्विज गुरु प्राज्ञा, 4 प्रकार के लोग। पूजनम, देवताओं की पूजा। अब देवताओं के पूजा में ये शारीरिक तपस्या में क्यों बताया गया? क्योंकि पूजा माने शरीर के द्वारा किया जाना है, क्योंकि शरीर का शारीरिक कष्ट इसमें है। पूजा करना आसान नहीं है, जितने बड़े पूजा करते हो उतना प्रयास, उतना काम है इसमें कि पहले देवताओं के मूर्तियों को साफ करना, फिर जगह साफ करना, सारे सामग्री इकट्ठे करना और स्वयं अपने हाथों से फूलों को तोड़कर ले आना। बड़े बड़े भक्त लोग होते थे, वे स्वयं अपने काम करते थे। पूजा के कमरे में किसी का प्रवेश नहीं है, वे स्वयं साफ सुथरा रखते हैं, स्वयं सेवा करते हैं पूजा, और स्वयं धोते हैं, विग्रहों को साफ सुथरा कर रखते हैं, स्वयं सब कुछ, स्वयं जाके फूल तोड़कर लाते हैं। कभी कुछ रिपेयर वर्क आ गया हो, पूजा के कमरे में स्वयं करते हैं। ऐसे लोग हैं, वे किसी को नहीं आने देते हैं, पवित्र मानते हैं, वे तपस्या का जगह है, स्थल है। तो इस सारे कष्ट को उठाते हुए वे पूजन करते हैं, देवताओं का पूजन। इसकी निष्ठा अलग है, इन लोगों की निष्ठा अलग है, इतना आसान नहीं है पूजा। मगर शरीर वहाँ पे जुड़ गया, केवल मानसिक तपस्या नहीं है, ये शरीर भी है, तो कष्ट प्राय है। तो देवाः, द्विज माने ब्राह्मणः, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की पूजन। देखिए, घर पे भी एक नियम इस तरह का जो लाना अच्छा है कि इस साल में कुछ श्रेष्ठ दिन जो होते हैं उन दिनों में ब्राह्मणों को बुलाना, नहीं तो कुछ स्पेशल विशेष पूजाएं करवा के सारी पृथ्वी के सभी के लिए, सबके भलाई के लिए, तृप्ति के लिए, आनंद के लिए, मंगलम के लिए प्रार्थना कर, विश्व शांति के लिए कुछ ना कुछ पूजा पाठ करवाना। इससे क्या होता है, ये ब्राह्मणों को भी उपाधि मिल जाती है और देश की भी प्रार्थना उनके साथ, आपके जो अंतःकरण शुद्ध हो तो आपका भी जो तपस्या आप जो करते हैं इन लोगों के द्वारा बुलाकर, ये विश्व के कल्याण में योगदान बन जाता है, विश्व कल्याण में। तो ये द्वेवः द्विज ब्राह्मणाः, ब्राह्मणों की पूजन। पढ़े लिखे महात्मा लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, वेद पंडित होते हैं, वेदाभ्यासी भवेत् विप्रः, वेदाभ्यासी लोग होते हैं, वेद पढ़े हैं, तो वेद का बुलाकर वेद का पाठ ही करवाइए तो बड़ा पुण्य होता है घर पे, क्योंकि इसमें एक महत्ता है। तो आजकल तो दुनिया में कोई आदर नहीं करते हैं,
पढ़ा लिखा वो आदमी को भी आदर नहीं करते और जो भी है किसी को भी सामान्य व्यक्ति को भी आदर नहीं करते, वो अलग बात है। तो द्विज पूजा बड़ा श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। कुछ कुछ घरों में किसी का जन्मदिन भी हो, कोई ब्राह्मण को बुलाकर उनसे आशीर्वाद मंत्र सुनवाकर कुछ दक्षिणा देकर फल देकर नमस्कार करके इसके बाद फिर अपना पार्टी करो। ये विधान आज हमारे घर में है। इसलिए पूर्व काल में प्रत्येक घर के लिए एक पुरोहित होता था। ये हमारा पुरोहित है, एक घर का पुरोहित। अभी ऐसा घर का पुरोहित रहने, ऐसा घर वाले बहुत कम हो गए। मैं यदि आपसे पूछूं कि आपके पुरोहित कौन हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले हमारे ज़माने में होते थे। पहले ये सब इनकी जो हम पता क्यों छोड़ दिया, बस विनाश काले विपरीत बुद्धि। घर में भी संस्कार पड़ जाता है बच्चों का। देखिए हमारे घर में हमारे पिताजी, क्योंकि वृद्ध व्यवहार श्रद्धा, वृद्ध व्यवहार को देखकर करते हैं। आप घर में दारू पिलाने वालों को बुलाकर पार्टी दिया जाए, बच्चे भी वैसे करेंगे देख करके। इसलिए खास दिनों में, पर्व दिनों में ब्राह्मणों को बुलाना, और कुछ शुभ समय ब्राह्मणों को बुलाना, वेद पाठ करवाना, कुछ पूजन करवाना बच्चों से, ये सब श्रद्धा का विषय है। सो देव पूजनम और द्विज पूजनम। देव पूज स्वयं करते हैं, द्विज पूज ब्राह्मणों के द्वारा बुलाकर उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, बाद में गुरु पूजा तो बहुत ही जरूरी है। गुरु पूजनम साल में 1-2 बार नहीं, रोज गुरु की आराधना करें। प्रातरेव ही मानसांतर भावयेत गुरु पादुकाम। सवेरे सवेरे उठकर मन में ही गुरु की पादुकाओं का स्मरण करें, ऐसा आचार्य शंकर बताते हैं। तो ये है गुरु पूजनम। प्राज्ञ माने जन्मतः ब्राह्मण नहीं हो सकता तो भी विद्वान है, ज्ञानी है। देखिए जैसे धर्मव्याध, महाभारत में कथा, वो मांस बेचता था, मांस का दुकान है उनके पास। मगर कोई ब्राह्मण गया, कौशिक ब्राह्मण को, उनको पूरा समझाया, ज्ञान दिया है। ऐसे प्राज्ञ लोग बहुत है। तो प्राज्ञ लोगों को इनके पूजन करें। और गुरु कौन होते हैं? गुरु, प्रथम गुरु माता, फिर पिता, फिर बाद में गुरु, और जिन जिन से हम सीखते हैं उन सबके प्रति आदर भाव। ये एक आप अभ्यास करना है, आप माने हम सबको एक अभ्यास करना है कि जिससे हम सीखते हैं, हाँ, उस व्यक्ति में लोपों को गिनना नहीं, देखना भी नहीं। कुछ कुछ लोप होंगे, सब में होते हैं, मगर उन लोपों को देख करके आप इनके जो ज्ञान स्वीकार किया उनसे सब भूल गया तो ज्ञान आपके काम में नहीं आती है। वो ज्ञान आपके काम में नहीं आता। इसीलिए देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। और इसके बाद शौचम, शुचि रखना। देखो शारीरिक शुचि रखना, वास्तव में सन्यासी का जो नियम होता है आश्रम के अनुसार, वो दिन में 2-3 बार नहाना पड़ेगा उनको। और भी कुछ कुछ महात्माओं का नियम है, पीठाधिपतियों का, जब जब वे लघुशंका पूरा करने जाएंगे तब नहा के आएंगे। उसका भी समय होता है उनका। शारीरिक शुद्धि, और इतने बार दिन में नहाना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, और पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, शुद्धि रखना,
ये बड़ी तपस्या है। इसीलिए जब आप पूजा मंदिर है, घर है, जब जब आप टॉयलेट जाते हैं, लघु शंका की बात छोड़ दो, दीर्घ शंका के लिए तुरंत नहाने का अभ्यास। कभी कभी जाना पड़ता है तो ठीक है, मगर जब जब गए अंदर नहा के आओ। वही गंदे कपड़े पहनकर, वैसे वो कपड़ा पहनकर, वही कपड़ा वही स्वरूप अंदर आकर बाहर आके फिर पूजा मंदिर में भी जाएंगे, गाना के साथ खाना भी खा लेंगे, सबको छूएंगे। ये अशुद्धि व्यवहार है। तो शुद्धि में एक कायिक तपस्या है। और ये बात मत कहो कि ठीक है मानसिक तपस्या जरूरी है, वैसे तो मैंने वो तो कह तो दिया मैंने, नहीं मानसिक तपस्या जरूरी है, कायिक तपस्या इतने जरूरी नहीं है। तो भगवान ऐसा क्यों प्रस्ताव किया इधर, बताओ। भगवान ने कभी नहीं छोड़ा, शुचि को छोड़ दे। जब आप मानसिक शुद्धि बढ़ जाए, मनोशुद्धि, तो शुचि को, बाह्य शुचि को छोड़ दिया जाए, ऐसा कहीं पर बताया नहीं भगवान। बताया क्या, भाष्यकार ने बताया क्या? तो ये सब करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर के द्वारा किया जाएगा ये सब, इसीलिए इसको शारीरिक तपस्या मानते हैं। और आर्जवम, रुजुत्वम, रुजु व्यवहार, माने जैसा आप मन में सोचता है, जैसे आप वैसे बोलो, जैसे बोलते हैं वैसा ही व्यवहार करना बड़ा कठिन है। ये शरीर के द्वारा किया जाएगा, वाणी के द्वारा किया जाता है। रुजुत्वम शरीर के द्वारा, ब्रह्मचर्यम, फिर ब्रह्मचर्य अभ्यास, अहिंसा, आप जानते हैं इसका प्रस्ताव कई बार कर चुके हैं। अहिंसा च शरीर निर्वर्त्यम शारीरम, ये सब शरीर के द्वारा किया जाता है, इसीलिए किया जाते हैं, इसीलिए ये सब शारीरिक तपस्या, ये सब शरीर के द्वारा किए जाने से शारीरिक तपस्या है। शरीर प्रधान सर्वैः एव कार्यकरणैः कर्त्रादिभिः साध्यम शारीरं तप उच्यते। ऐसी बात नहीं शरीर अकेला करेगा, नहीं, कर्ता भी चाहिए और इंद्रिय भी चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर अकेला करेगा। शारीरिक तपस्या माने शरीर के द्वारा किया जाता है, माने अकेला शरीर करता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। माने सब कुछ ये बीच में अहंकार कर्तृत्व भाव करता होना चाहिए और इंद्रियों के द्वारा करना चाहिए। साध्यम, ये सब साध्य है। शारीरम तपः उच्यते पंचैते तस्य हेतवः इति ही 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमं शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। 18वें अध्याय में आएंगे श्लोक आगे। तो ये सब का कारण क्या है? अधिष्ठानम कर्ता, ये सब के बिना कर्म नहीं होता। जो 5 चीज़ें बताया गया, अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथग्विदम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। आगे जब हम आएंगे वहाँ पढ़ेंगे इसका विस्तार में। तो ये 5 जरूरी है। इति ही वक्ष्यति, माने आगे कहेंगे। तो ये शारीरिक तपस्या। शारीरिक तपस्या देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, पूजन में ही बहुत सारा काम होता है। आपको लगता है कि कई लोग, आप में से कुछ लोग हैं या नहीं, कम लोग होंगे आप में से, मगर जो पूजा की तैयारी करते हैं ना, यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हर बारी जो पूजा की तैयारी जो करने वालों से पूछना कितना प्रयास है इसमें। जो समय पर आके बैठकर पूजा देखकर चले जाते हैं, उनको नहीं जानते हैं कि कितना प्रयास करने पड़ते हैं इस पूजा में, तैयारी में। सबको सिखाया गया, सब सिखाया सबको, और सीख गए सब लोग, और वे जानते हैं ये पूजा की तैयारी करनी है, इसका मतलब इसका बहुत सारा प्रयास है इसमें। जब आप कभी ये लोग करते रहेंगे पूजा की तैयारी, जब आप आके देखो, चौकी लगाने से शुरू होता है, वहाँ से कौन सी कपड़ा, कितने कपड़ा, क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए,
क्या क्या रखनी है, ये तपस्या है। इसलिए आलसी व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकते, न मानसिक तपस्या करेगा, न वांग्मय तपस्या करेगा, और शरीर तपस्या भी नहीं करेगा। उठ के पूजा करो, कौन पूजा करेगा? रोज भगवान की धुलाई करना, भगवान धुलाई माने मूर्तियों की धुलाई करना, कौन करेगा ये सब? वो घंटे बैठे पूजा करो, अभिषेक करो, कौन करता है सब? बड़ा प्रयास है उसमें, ठीक है। और अभी वांग्मयम तप उच्यते, वांग्मय तपस, वाणी के द्वारा जो तप करते हैं उसका स्वरूप क्या है? अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप। ये थोड़ा कठिन है। वाङ्मय तपस, वाणी रूप तपस्या, वाणी रूपी तपस्या, जो तप वाणी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम। देखिए, अपनी वाणी दूसरों में उद्वेग को पैदा नहीं करना है। उद्वेग का मतलब क्या है? दुखम। प्राणिनाम अदुखकरम वाक्यम। अनुद्वेगकरम माने अपनी वाणी दूसरों में उद्वेग नहीं करता, दूसरों को दुख नहीं देता। ये सबसे बड़ा कठिन है, क्योंकि हम शब्दों के द्वारा ही चोट पहुंचाते रहते हैं। पति पत्नी को, पति पत्नी पति को, बच्चों को, आपस में किसी भी रिश्ता में बातों से ही हम चोट पहुंचते हैं। उद्वेग मत देना। सिर्फ पहला नियम है। कभी अनजान में किया भी हो, लग रहा है आपको, कम से कम क्षमा तो मांग ले, नहीं मांगते हैं। उद्वेग दुखी दुखी बना देते हैं अपने बातों से द्वारा, बातों के द्वारा सबको दुखी बना देते हैं। भगवान कहते हैं न उद्वेगकरम, अनुद्वेगकरम अदुखकरम प्राणिनाम। किसी भी अंतःकरण में दुख पैदा मत करो अपने वाणी के द्वारा। तो भगवान देखिए, रामचंद्र भगवान पूर्वभाषी, मितभाषी, बड़े प्रेम से व्यवहार करते थे। किसी का आक्षेप भी करोगे ना, तो उसमें भी किसको चोट पहुंचे बिना दूसरों को समझाने का प्रयास करो। ये बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं ये बड़ी वाणी का प्रथम तपस्या है, अनुद्वेगकरम वाक्य। उद्वेग पैदा करते हैं, नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है? सत्यम। सत्यम बोलना है। सत्य माने जैसा है वैसा बोलो। अपना को जोड़ बोड़ करके, अपना जोड़ बोड़ कर लिया, करने के बाद फिर और कुछ बोल दिया, उसको टेढ़ा बना दिया। सत्य बोलो। और प्रियम, प्रियम च हितम च, दोनों अलग अलग है। प्रिय बोलो, जो प्रिय है वही बोलो, जो अप्रिय है नहीं बोलना चाहिए। और जो कभी भी सत्य है
सत्य हो सकता है, यदि अप्रिय है तो मत बोलो। अच्छा प्रिय है मगर हित भी होना चाहिए, ऐसे कई बार ऐसे होता है, प्रिय है मगर अहित है, अहित है। तो इसको नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि आप किसी के द्वारा किसी के पास जाके बताओगे कि देखिए हाँ ये अमुक अमुक कर्म करोगे तुम, ये तुम्हारे भलाई है इसमें, और तो अमुक अमुक कर्म करोगे, सत्य है, इसमें ये फल मिलेगा, ये सत्य है, इसमें तुम्हारी भलाई है, ये प्रिय है, इससे द्वारा तो स्वर्ग जाएगा, ये हित है क्या? अहित है। स्वर्ग हितम नहीं है। अमुक अमुक करोगे तो ये सत्य है, ये कर्म ये कर फल देगा, क्योंकि वेद वचनम सत्य है, इसमें तुम्हारी भलाई है, हो सकती है, ठीक है। इस शरीर छोड़ने से पहले पृथ्वी पे ही तुमको स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, सच है, प्रिय है, ठीक है, सब चाहते हैं। स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग अहित है। आगे कहेंगे कुछ। तो कितने लक्षण आ गए इसमें? अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रियम, हितम च यद प्रिय हिते दृष्ट अदृष्टार्थे। देखिए वे दृष्ट फल हो अदृष्ट फल हो, मैंने स्वर्ग के उदाहरण द्वारा अदृष्ट फल दे दिया है। माने वाणी में अनुद्वेग हो, सत्य हो, प्रिय हो, हित हो, चार बातें आ गए। आगे भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में स्पष्ट करेंगे कि अनुद्वेग करत्वादि भी धर्म ही वाक्यम विशेष्यते। इन्हीं लक्षणों के द्वारा ये वाक्य संपन्न हुआ, पूरा हुआ, सुसज्जित है ये वाक्य। माने वाङ्मय तपस में इस वाक्य में जो कहा गया, ये चार लक्षण जो बताए गए लक्षण जो है, ये चार लक्षणों के द्वारा सुसज्जित किया गया ये वाक्य है, ये पूरा है, इसमें असंपूर्णता नहीं है इस वाक्य में। माने क्या है? जो वाणी दूसरों को दुख न दे, दूसरा सत्य बोले, प्रिय बोले, जो हित है वो बोले, ये चार पूर्ण है। एक भी आप इन चारों से हटा नहीं सकते। हटा दिया जाए तो वो वाङ्मय तपस नहीं होगा। ये बात आगे बाद भगवान शंकराचार्य जी स्पष्ट करेंगे। तो ये क्या है? विशेषण धर्म समुच्चयार्थः च शब्दः। ये शब्द चा शब्द क्या है? माने देखिए अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम चा है ना, चा माने क्या है? विशेषण धर्म समुच्चयार्थः, माने ये समुच्चय के रूप में देख करके देखना है, अलग अलग मत कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं अच्छा ठीक है इन चारों में एक हो या दो हो या तीन हो, जब ये वाङ्मय तपस्या हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। इन चारों में से चारों के चारों होना चाहिए। वो चा शब्द का यही अर्थ है। अब देखिए ऐसे वाक्य, कौन सा वाक्य हो सकता है इसमें ये चार बातें आ जाते हैं। महात्मा लोग इस पर मंथन करके, क्योंकि व्यवहार में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जो आपके हित में हो, प्रिय भी हो, सत्य भी हो, उद्वेग न होने दे। तो बताओ कौन सा है वाक्य है? सिर्फ आध्यात्म वाक्य के अलावा, आध्यात्म शास्त्र के वाक्यों के अलावा और कोई वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें ये चारों बातें आ जाती हैं। माने आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक चिंतन,
आध्यात्मिक स्तर से ही यदि आप सोचकर तब बोलेंगे तभी ये चारों बात आ जाती है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, च शब्द परप्रत्यायनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य। देखो दूसरों को बोलने जा रहे जो वाक्य होता है ना, परप्रत्यायनार्थम प्रयुक्तस्य, किसी कोई बोध करानी है, कोई कुछ समझाना है, बतानी है कुछ किसी को, उस वाक्य में जो भी आप बात करते हैं, जिससे भी व्यवहार करते हैं, कुछ भी समझाना चाहते हैं, उस वाक्य में फिर ये चारों बात आनी चाहिए। सत्य, प्रिय, हित, अनुद्वेगकरत्वानाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिर्वा हीनता स्यात् यदि न तद वाङ्मयम तपः। इन चारों में एक भी नहीं है या दो नहीं है या तीन भी नहीं है, जो भी एक भी नहीं है तो वो वाङ्मय तप नहीं बनता। यथा उदाहरण समझा रहे हैं और भी इसका व्याख्यान विस्तार कर रहे हैं। यथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभि, सत्यवाक्य बोला मगर उद्वेग पैदा किया, प्रिय नहीं बोला, हित में नहीं है, तो फिर वो वाङ्मय तपस्या नहीं बनता। देखिए, यथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिर्वा हीनतायाम न वाङ्मय तपस्त्वम तथा प्रियवाक्यस्य, प्रिय बोला मगर वो सत्य नहीं है, उद्वेग पैदा किया, हित में नहीं है, तो भी वो वाङ्मय तपस नहीं होता। इसी तरह तथा हितवाक्यस्यापि इतरेषाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिर्वा वियुक्तस्य न वाङ्मय तपस्त्वम। माने उदाहरण भगवान बहुत स्पष्ट कह दिया, ऐसा एक वाक्य में कहकर नहीं छोड़ा कि इनमें से चारों होना चाहिए, चार के अलावा एक भी कम हो तो वाङ्मय तप नहीं होगा, ऐसा बोलने से हो जाए नहीं। भगवान स्पष्ट कर दिया तीनों बार दोहरा कर उसी बात को। सत्य है मगर प्रिय नहीं है, और बाकी तीन नहीं है, या एक नहीं है, या दो नहीं है इसमें सत्य वाक्य में। इसीलिए व्यवहार में उपनिषद कहती है अन्या वाचा विमुञ्चता। हित किस में है, भगवान उदाहरण देंगे आप बाद में। किम पुनः तत्तपः, फिर तप क्या है, तो फिर वाणी का तपस्या क्या है। यत् सत्यम वाक्यम, जो सत्य वाक्य है, अनुद्वेगकरम, उद्वेग पैदा नहीं करते हुए, प्रियहितम, जो प्रिय है, जो हित है, चयत तत्परमम तपः वाङ्मयम, वही वाङ्मय उत्तम तपस्या है, वाणी का उत्तम तपस्या। यथा उदाहरण दे रहे, शांतो भववत्स स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति। देखो ये सच्चे है कि नहीं वाक्य, ये क्या सा वाक्य, ये मेरे प्यारे पुत्र बेटा शांतो भवा, शांत हो जाओ, हे वत्स स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ, स्वाध्याय करो, योग का अभ्यास करो, ते श्रेय भविष्यति, तुम्हारी भलाई इसमें है। इस वाक्य में हित है, वो सत्य है, उद्वेग नहीं पैदा किया, क्योंकि ये वत्स, ये प्यारे, उद्वेग पैदा नहीं किया, और क्या है, प्रिय भी है, हित भी है, सत्य भी है। हाँ, स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्यायाभ्यासनम च एव यथाविधि वाङ्मय तप उच्यते। यथाविधि स्वाध्याय करो, अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास करो, तो ये भी वाणी का तपस्या है। तो सारे बातें आनी चाहिए इसमें। सबसे पहला संसार में झगड़ा वाणी के कारण होता है। बिना बोले चुप रह सकते क्या आदमी, क्योंकि संसार छेड़ता है। संसार माने लोग बहुत छेड़ते हैं, बुलवाते हैं,
फिर भी हम चुप बैठ सकते हैं क्या, यह प्रश्न है। पत्नी अहंकार आ जाता है ना, पत्नी जब चिढ़ाती है या पति चिढ़ाता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार के कारण हम प्रतिवचन कुछ बोल देते हैं, उससे साथ झगड़ा और बढ़ जाता है। ये मुश्किल है, मुश्किल है, मगर असाध्य नहीं है। मुश्किल है मगर असाध्य नहीं है। कब हम करेंगे ये तपस्या? जब हमारे लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का वाक्य निरंतर मन में चल रहा हो, उसी पर हमारा ध्यान है, उस वाक्य पर हम लगातार मनन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि इस जगत में सच्चाई कुछ भी नहीं है। इसमें एक ही है, चैतन्य भरा हुआ है, चैतन्य से भरा हुआ इस जगत है, और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। ये बाकी पूरा दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखते देखते हमारे आंखों के सामने सारे प्रकृति का नष्ट हो रहा है, विश्व का नष्ट हो रहा है। तो व्यवहार काल में ही इसकी कीमत है, मूल्य है। कब तक है, कब है? सिर्फ व्यवहार काल में ही इसका मूल्य है। जब स्वप्न आप देख रहे हैं, स्वप्न में व्यवहार करते समय ही आपका जो क्रिया जो करते हैं स्वप्न में, उसका मूल्य है। भूख लग रही है, खाने के लिए उद्युक्त हो गए, बैठ के खा रहे थे, इतने में स्वप्न अंत हो गया। जब तक आप स्वप्न देख रहे थे स्वप्न, तब तक आपकी क्रिया में कुछ मूल्य है। मूल्य माने कुछ वैल्यू। जब आप स्वप्न से जग गए, न भूख है, न थाली है, न खाना है, सब गायब हो गया। फिर कितना समय तक उस व्यवहार में उसका लागू था? जब तक आप स्वप्न में थे तब तक वो व्यवहार ठीक है। इसी तरह ये ज्ञान, जागृत अवस्था भी एक स्वप्न जैसे है। ये जगत भी दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखते देखते नष्ट हो रहा है। प्रतिक्षण विध्वंस स्वभाव, क्षण क्षण इसका विध्वंस हो रहा है। इसका अधिष्ठान जो है सत्य है, वही सत्य है, वही मैं हूँ। क्योंकि मैं ही ये विकारों का मैं साक्षी हूँ। क्षण विध्वंस रूपी जगत का साक्षी मैं ही हूँ, और साक्षी में विकार कोई नहीं है। शुद्ध साक्षी में कोई विकार नहीं है। इस ज्ञान में बैठने के बाद आपको हिम्मत आती है चुप रहने का, क्योंकि जब इस जगत को सच नहीं माने, तभी आप एकांत में बैठ सकते हैं। तभी इस व्यवहार को एक खेल के रूप में देख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उस क्षण जैसा करना है वैसा करेंगे, मगर कोई छिड़ाने से आप छिड़ेंगे नहीं। इस ज्ञान की निष्ठा में ही ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये है वांगमय तपस्या। शारीरिक तपस्या भी कष्ट है, वाणी के द्वारा जो तप करते वो भी
बड़ा कष्ट है। इसका मतलब हम तप के लिए लायक नहीं है क्या? पता नहीं। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन प्रसादः, देखिए ये मानसिक तपस्या है, मन के द्वारा करने योग्य तपस्या, मानसिक तपस्या। इसका प्रथम लक्षण क्या है? मन प्रसादः, मनः मनसः प्रशांति ही, मन का प्रसाद प्रशांति ही, स्वच्छता आपादनम मनस प्रसादः। देखिए मन में शांति, जो हम सबके पास बिल्कुल नहीं है, ये एकदम शांति मन में शांति का अनुभव, स्वच्छता आपादनम, आपादन माने संपादनम, स्वच्छता का अनुभव, एकदम मन को स्वच्छ बनाया। स्वच्छ बनाया माने मतलब क्या है? देखिए पानी शुद्ध है, शुद्ध पानी मतलब क्या है? उस पानी में से सारा मल हटाया गया, मल निकाल दिया गया तो पानी शुद्ध हो गया। मन भी शुद्ध होगा, कब होगा? सारे मल विक्षेप, मल माने क्या है ना, कुछ कुछ दुर्गुण चिपक जाती है अंतःकरण में। जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है। क्रोध दिखाते समय बाकी 5 चुप हो जाती हैं। क्रोध का प्राकट्य जब क्रोधी है तब लोभ नहीं है, चुप गया, ठीक है। मोह इत्यादि सब चुपे हैं, अंदर बैठे हैं। बोलते हैं कि अभी हमारा महात्मा जी मैदान में खेल रहे हैं, खेलने दो। महात्मा जी माने यहाँ पे क्रोध, अभी खेल रहे हैं, खेलने दो, बाकी सब चुप है। और इसका चुप है इसका मतलब ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कभी भी काम बाहर आ सकता है, कभी भी लोभ बाहर आ सकता है, कोई भी क्रोध आ सकता है, मात्सर्य, सब कुछ दुर्गुण, सब गुण माने छिपे हैं। ये एकदम इन सब से घीस के सभी मन से सभी दुर्गुणों को, सारे दुर्गुणों को उखाड़ के फेंक दिया जाए, मल को त्याग दिया, मल को हटाया गया मन से, तब मन शांति होगी। ठीक है। देखिए जो बच्चों का जो जगत है, बच्चों का जगत, उसमें हम नहीं हैं। बच्चों के आपस में कोई एक चिल्का खा रहा है, केले का चिल्का खींच लिया, गुस्सा आया, खिलौना खींच लिया, गुस्सा आया, खिलौना ही जगत है। कोई लड़ रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, खेलना चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ वही जगत उसी में है। माँ बोलती है कि तुम तो खेल लिया, अभी तुम छोटा भाई को दे दो कुछ समय के लिए, वो खेलेगा 1 घंटा, नहीं देगा क्योंकि ये मेरा, मैं खो रहा हूँ। मम्मी की दृष्टि से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। जिस दिन हमको ये व्यवहार के बारे में भी ऐसे समझ में आ जाती है, उसी दिन हमारा मन शांत होता है, तब तक शांत नहीं होता। व्यवहार को हम बड़ा प्रामुख्य देते हैं। प्रामुख्य माने महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। बीच बीच में ऐसे पूछता हूँ कि सुन रहे कि नहीं।
जवाब मिल गए तो सुन रहे हैं। आपने क्या कहा वो तो गया। तो जब हम व्यवहार को महत्व देते हैं, जितना देना उतना दो, इससे ज्यादा मत देना। जितना धर्म है उतना करो, इसके लिए विवेक भी चाहिए। यह है स्वच्छता आपादनम। सौम्यत्वम, देखिए सौम्य, ये सौम्य, सौम्य माने यद सौमनस्यम आहुः मुखादि प्रसाद कार्या अंतःकरणस्य वृत्ति ही। एक अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा मुख में प्रसन्नता छा गई। जिस अंतःकरण वृत्ति के द्वारा मुख में प्रसन्नता छा जाती है उसको कहते हैं सौम्यत्व। कुछ कुछ लोगों के चेहरे देखने से ना हमारा मन भी शांत हो जाता है। कुछ कुछ लोगों के चेहरे देखने में हमारे में रजोगुण बढ़ जाता है। हे सौम्य, सौम्य स्वभाव, सौम्य मुख में सौम्यता, प्रसन्नता चेहरे पे दिखाई देता है। देखो, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। प्रसन्न वदनम, ये अंतःकरण की वृत्ति। अंतःकरण से वृत्ति ही मुखादि प्रसाद कार्य। इसकी जिस वृत्ति का कार्य क्या है, मुख में प्रसन्नता आ जाती है। ठीक है। अच्छा, मौनम, मौनम माने वाक् संयम। भाई वाक् संयम है, वाणी का तपस्या होनी चाहिए, वाणी के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे क्यों लाया? क्योंकि वाणी का संयम मन के संयम के बिना नहीं हो पाता, इसलिए ये मनो संयम, वाक् संयम अपि मनस्संयम पूर्वको भवति। मन को संयमन में लाने के साथ ही वाक् संयम तभी होगा जब मन को नियंत्रित किया, तभी वाक् को नियंत्रण कर सकते हैं। वाक् का नियंत्रण इति कार्येण कारणम उच्यते मनस्संयमो मौनम। ये जो एक कार्य है, कार्य क्या है? वाणी। कारण क्या है? मनः। ठीक है। कार्येण कारण उच्यते मनस्संयमो मौनम इति। आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह, देखिए आत्मनिग्रह नहीं कहा, आत्मनिग्रह कहा तो एक इंद्रियों को, जैसे वाणी का संयमन आत्मनिग्रह हुआ। विनिग्रह माने सारे वृत्तियों, इंद्रियों के द्वारा जितने भी वृत्तियां होती हैं, इन सारे वृत्तियों का कंट्रोल, नियंत्रण, मनोनिरोध। इसलिए सारा मन का निरोध। देखो, एक इंद्रिय का निरोध किया, वाणी का निरोध किया, ये निग्रह नहीं होता, निग्रह है। विनिग्रह माने मन का निरोध। मन में क्या क्या आ गया? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारी इंद्रियां आ गई, इन सारे इंद्रियों की वृत्ति भी आ गई, माने इन सारे वृत्तियों का एकदम शांत होना। मनो निरोध सर्वतः सामान्य रूप आत्मविनिग्रह वाग् विषयस्य एव मनसः संयः मौनम इति विशेषः। केवल वाग् विषय को मौनम, मनसः संयमः, ये विषय, ये ही फर्क है। क्या फर्क है? सर्वतः मनो निरोध मीन्स व्हाट? सर्वतः सामान्य रूप आत्मविनिग्रह। सभी इंद्रियों को, सभी ओर से मन को संयम में रखा, ये आत्म विनिग्रह हुआ। केवल वाणी के दृष्टि से मन को संयम में लाया, वो क्या हुआ? वाक् संयम हुआ, मौन हुआ, मौन। भाव संशुद्धि ही, देखो भाव संशुद्धि माने परैहि व्यवहार काले अमायावित्वम भाव संशुद्धि ही इति एतत् तपः मानसम उच्यते। व्यवहार में भाव शुद्धि। जब आप व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, भाव शुद्ध रखकर व्यवहार करो। जैसे अंदर बोलते हैं, जैसे अंदर है
वैसे ही बोलो, जैसे बोलते हैं वैसे ही करो। व्यवहार में निष्कपटी होकर व्यवहार करना, ये भाव संशुद्धि। तो मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि, ये 5 चीजें क्या हुए? मानसिक तपस्या। अब देखिए, शारीरिक तपस्या बताया गया और मानसिक वाणी तपस्या, वाणी वो भी बताया गया, बाद में मानसिक तपस्या के बारे में बता दिया। अभी इसी का सत्व रजह तमोगुण अभी आगे बताएंगे। यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसम, इस पहले अभी तक क्या है, इस प्रकार कायिक वाचिक मानसिक तीनों तपों का स्वरूप तो बता दिया। आगे क्या कहेंगे? यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसम च तपः तप्तम नरैः सत्वादि भेदेन कथम त्रिविधम भवति इति उच्यते। माने अभी इसी तीनों को ही ये तप जो है, तपों को सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वरूप से आगे बताएंगे। अभी विभाजन करके, ये सात्विक तपस्या है, माने शारीरिक तपस्या सात्विक तपस्या हो सकती है, रजोगुण से किया गया तो राजसिक तपस्या, और मानसिक तो मनोस्वरूप, उसका स्वरूप तमोगुण। तो सत्वरजस तमोगुणा शारीरिक, कायिक, वाणी और मानसिक तपस्या, 3 तपस्याएं, फिर 3 भावाएं हैं, भाव है इसमें। ठीक है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया, देखिए श्रद्धा आगे, श्रद्धया आस्तिक्य बुद्धिया, माने वो शारीरिक तपस्या भी हो, हाँ, वाणी के द्वारा जो तपस्या करते वो हो, या नहीं तो मानसिक तपस्या भी हो, कुछ भी हो, इन तीनों में जो तपस्या श्रद्धा से की जाती है वह सात्विक तपस्या है। श्रद्धया परया प्रकृष्टया, उत्तम श्रद्धा। देखिए, तप्तम अनुष्ठितम, तप्तम माने अनुष्ठितम तपः तत्प्रकृतम त्रिविधम त्रिप्रकारम अधिष्ठानम नरैहि, नरों के द्वारा जो किया जाते तपस 3 प्रकार के हैं। अनुष्ठात्र भी, अफलाकांक्ष भी, वे फलाकांक्ष नहीं है, फलेच्छुक नहीं है, फलाकांक्ष रहित ही, युक्त ही, समाहित ही, मनस समाधान से करते हैं। यदि ईदृशम तपः तत्सात्विकम तत्वनिर्वृत्तम परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः। शिष्ट पुरुष कहते हैं, ऐसे तपस्या को सात्विक तपस्या कहते हैं। ठीक है। तो सात्विक तपस्या में क्या क्या आनी चाहिए? श्रद्धा आनी चाहिए और फल, बस का आकांक्षा भी नहीं होना चाहिए। 2 बातें मुख्य बातें हैं, ये 2 जोड़ दिया, श्रद्धा और फल की इच्छा छोड़े, नहीं रखे, तब ये बन गया सात्विक तपस्या। और रजोगुण देखिए, राजसम तपस्या क्या है? सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् सत्कारमान पूजार्थम
तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं। सत्कारः, सत्कारमान पूजार्थम, सत्कारः साधुकारः साधुः अयम तपस्वी ब्राह्मणः इति एवं। देखिए, सत्कार, मान और पूजा इसके लिए किया जाते हैं जो तपस्या। ये क्या है? देखो, अयम तपस्वी ब्राह्मण इति एवं अर्थो मानः, मानम प्रत्युत्थान अभिवादनादि तदर्थम पूजा पाद प्रक्षालनाचा अर्चना अर्चनाशयितृत्वादि तदर्थम च तपः सत्कारमान पूजार्थम दम्भेन च एव यत् क्रियते। ये देखिए सारा लक्षण क्या है। पहला जो तपस्या क्या है? मान और पूजार्थम। देखिए, सत्कार, सत्कार के लिए। और ये बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपस्वी है, यम तपस्वी है। ये पुरुष जो तपस्वी है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़े ब्राह्मण है, वो बड़ाई की जाती है। मैंने उनको चाहते हैं कि ऐसे लोग बोले मुझे, दिखाने के लिए। दम्बार्थम एवं अर्थमानः माननम, मानते हैं, ऐसा मानते हुए, अपने आप को मानते हुए लोग ऐसे कहना है, ऐसा करके प्रत्युत्थान अभिवादनादि भी, और लोग सत्कार करें। देखिए, जब लोग आएंगे, ये लोग महाराज चल रहे तो सब लोग उठे, गौरव दे, बड़े तपस्वी है, ब्राह्मण है, यज्ञ आदि करते हैं। इस तरह की जो भावना है, इसके लिए जब मैं आया हूं तो उठा नहीं, पता है मैं कौन हूं, इस यज्ञ का यजमान हूं, तो क्या है? तो क्या है? हाँ, वही अहंकार, सत्कार, मान पूजार्थम, दम्बार्थम, ये राजोगुण है ना, राजसिक तपस्या है ये। तदर्थम पूजा पाद प्रक्षालन अर्चना शयितृत्वादि भी, इसके लिए सब लोग सब मांगते, पैर धोना, अर्चन करना, भोजन कराना इत्यादि का नाम जो पूजा है। तदर्थम च सत्कार मान पूजार्थम, तो वे चाहते हैं मेरी पाद पूजा करें, मुझको बिठाकर फूल चढ़ावे, ऐसे वो मानते हैं। दंभ से, गर्व से। क्रियते तपः तदिह प्रोक्तम, देखो मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मेरे आराधना करे, मेरे। एक बात में क्या कहूँ, बस वे धर्मध्वज बोला, धर्मध्वजित, माने मैं एक बड़ा एक धर्मिष्ठ हूँ, ऐसा लोग मुझे पहचाने, जाने, मेरे सत्कार करे, मेरे। ये एक भावना ये घर में भी है। घर का मालिक को होता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे सत्कार हो, मैं मम्मी हूँ, मैं बहू नहीं, सास हूँ, मैं बड़ी है ना, बड़ी होती है सास तो उम्र में, तो मैं घर के रानी हूँ, मेरे बात पर सब चलना है। ये भाई ये क्या है? जब मैं आती हूँ तो बहू कड़ी है, कड़ी रहना है। ये भी है क्या? दंभ सत्कार मान पूजा घर पे भी चाहते हैं हम सब। क्या कहूं मैं, लोगों को हम देख रहे हैं। अरे एक बुजुर्ग आदमी बैठा है, मैं हुआ जो संगठन, हमारे कोई कार्य करता है, यहाँ पे नहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ, मैं कुछ वहाँ पे कुछ अवरोध कर रहा है, वो किसी काम के लिए कुछ अवरोध हो रहा है। तो मैंने उनके पास जाके बोला, सर अंकल आप उठकर उधर बैठिए। गुस्सा आ गया, बड़े आदमी को जगह देते हो। अरे भाई आप अवरोध कर रहे हैं, कुछ प्रेक्षकों बैठे हैं पीछे, आप कुर्सी, मैं कुर्सी के साथ ही उठाऊंगा आपको, चाहे तो भाई इधर बैठाऊंगा, आप बगल में बैठिए। नहीं, मेरा अपमान हुआ। देखिए, अब कई गुरुदेव के बड़े बड़े कार्यक्रम हम करते थे, और वहाँ पे ऐसा होता था कि युवा केंद्र के लोग जब बड़े बड़े काम करते थे कि एक बड़े हॉल में गुरुदेव का प्रवचन लगाए, या ना तो कुछ प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम लगाया, किसी एक गायक को बुलाया,
बड़े प्रसिद्ध गायक। तो वहाँ पे हर एंट्री में फिर वॉलंटियर्स रहना है, वॉलंटरी पास दिया जाता है, एंट्री पास देखकर। अब उसमें बड़े मिशन मेंबर भी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। जहाँ पे जो खड़ा है बेचारा व्यक्ति वो सबको नहीं जानते हैं, है ना। जब वो घर से मैं देखो हमाई जब आया मेरा सत्कार नहीं हुआ, ये मिशन लोगों का गर्व है। मेरा सत्कार नहीं हुआ, मुझे पहचाना नहीं लोग। भाई वो पहचानते नहीं, वो नया नया आया है, तुम छोड़ दो ना। बेचारा उनसे पूछा कि अंकल आपका पास कहाँ है, मुझे पास पूछते हो पता है तुमको? पता नहीं ना मैं कौन हूं, किसने खड़ा कर दिया तुमको? वह ऐसे व्यक्ति को किसे ढूंढे कि जो सबको पहचाने? ये कई बार कहीं संस्थाओं में होता है, घर में भी होता है। पहले मेरे सत्कार हो ऐसी भावनाएं छोड़ दो। शिक्षा प्रदान करना है बच्चों को, वो कराने का जो तरीका जो है ना वो अलग है, उसमें गर्व नहीं है। मगर ये तो ऐसा करने वाले क्या होते हैं, राजसम तप, भगवान कहते राजसक राजसम कादाचित का फलत्वेन अध्रुवम। ये नाशवान है, फलवान, अनिश्चित फल वाला होने से नाशवान और अनित्य भी कहा गया उनको। ठीक है, नेक्स्ट वन। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामस। मूढ़ग्राहेण अविवेक निश्चयेन। चलो मैं अनाचन व्रत में बैठ गया हूं, क्यों बैठ गया हूं? उसका नाश के लिए मैं बैठूंगा, ये मेरा व्रत है, अभी तपस्या शुरू किया। मैं खाऊंगा नहीं, मैं मरूंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं मरूंगा, यही तपस्या करूंगा। अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं, शरीर की पीड़ा, और दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं। अविवेक निश्चय है, जैसे वो आप कुछ को तपस्या कर नहीं सकते, निश्चय कर लेते हैं, तामसिक प्रवृत्ति है। आत्मनः पीड़या क्रियते, अपने आप को पीड़ा देते हुए, और यह तपा परस्य उत्सादनार्थम विनाशनार्थम, दूसरों का विनाश के लिए संकल्प करके बैठते हैं। अब जो होता रहे देश में, वो तमोगुण प्रवृत्ति है। तत्तामसम तपः उदाहृतम, ये तमोगुण रूपी तपस्या है। ठीक है, तो इसमें क्या दुर्गुण है? अविवेक निश्चयम और परस्य विनाशनार्थम, दो निश्चय, अविवेक निश्चय और परस्य विनाशनार्थम, टू पर्पसेस। उनके संकल्प के पीछे ये दो मन में बैठे भाव। इदानीं दान भेद उच्यते, अभी दान में कितने भेद है ये बताएंगे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्।
दातव्यम इति एवं मनः कृत्वा। देखो दान ये देना ये है, इसमें क्या बात है। देखिए किसी को जब दान देना है, आप देने, एक अधिकारी मिल गया आपको, दान को स्वीकार करने का एक व्यक्ति मिल गया, वो अधिकारी ही है। अपात्र दान नहीं है, पात्री मिल गया, पात्र मिल गया जो स्वीकार कर सकते हैं। आपके नज़र में है, उसको भी ज़रूरत है और आपके नज़र में पड़ा है, देना उचित है, धर्म है, तब रोते रोते मत देना। ये देना है, ये मेरा कर्तव्य है तो देना है, दान देना है, देना है। ठीक है। किसी ने कहा मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे हुंडी दिखाई देगी, हुंडी दिखाई देने से पैसा देना पड़ता है, इसलिए बाहर ही बाहर चप्पल छोड़कर भगवान का नमस्कार करके जाता हूँ। क्योंकि पेटी को, दान पेटी को देख करके वहाँ पे सब लोग डालते रहेंगे तो मैं भी डालना है, मुझे भी देखते हैं लोग, नहीं डाला तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अंदर ही मत जाओ, मंदिर के अंदर ही बेस्ट, अवॉइड टेम्पल। नहीं, ऐसी बात नहीं। दानम यद दातव्यम इति एवं मन कृत्वा, ऐसा निश्चय करके, मन में विचार करके, और दानम दीयते, यद दानम दीयते अनुपकारिणे प्रत्युपकार समर्थाय असमर्थाय समर्थाय अपि। देखिए वापस दान देने के बाद ये मुझे मदद वापस करेगा नहीं करेगा, जब मैं मांगता हूँ वो देगा कि नहीं। अनुपकारिणे, वे प्रत्युपकारी नहीं है। आप जानते हैं कि वे वापस दोबारा आपको कभी भी भविष्य में कुछ उपकार नहीं करेगा, तो भी उस समय वो स्वीकार के लिए अर्हत है, उसका अर्ह है, वो तो उनको दे देना। अधिकारी है, देना है, दे दो, ठीक है। ये दानम। और समर्थायापि, अच्छा इसका सामर्थ्य है, आज मेरे से पैसे ले रहे हैं, दान दे रहा हूं, भविष्य में इसमें सामर्थ्य है, होगा वापस दोबारा मुझे देने में, मगर निरपेक्षम, अपेक्षा मत रखना। ये समर्थाया, समर्थ को दान दिया, अपेक्षा नहीं रखा, असमर्थाय को भी देना है तो दे दिया, चैप्टर क्लोज। एक बार मैंने एक आचार्य हमारे चिन्मय मिशन के ही बहुत साल पहले यज्ञ किया, 4-5 दिन, 7 दिन का यज्ञ किया, गुरुदक्षिणा आया, सब लोग गुरुदक्षिणा का एक लिफाफा में डाल के दिए हैं, और उन्होंने बैठा, लिफाफा पकड़ा, अपना मन का जो भी है वो परीक्षा करना चाहता था वो। तो बैठे ऑटो में, ऑटो जब कार नहीं थी तब 30 साल पहले, तो पहुंच गए अपना जगह, वहाँ पे उस मीटर पे, ऑटो के मीटर पे ये सारे दक्षिणा का कवर रखकर उतर के चला गया। फिर बाद में कमेटी वाले रोए, स्वामी जी क्या किया आपने? बोला ये मेरा मन की परीक्षा करना चाहता था, जितना दक्षिणा है उतना सब ऑटो को ड्राइवर दे दिया, ऑटो ड्राइवर को रख दिया बिल के ऊपर, मीटर के ऊपर। मीटर के ऊपर की जोक भी है, किसी ने कहा मीटर के ऊपर 5 रुपया, तो मीटर के ऊपर 5 रुपये लग के आ गया। मीटर के ऊपर 5 रुपये रखा है, मीटर के ऊपर 5 रुपये माने मीटर जितना होता है उसके ऊपर 5 रुपया, मीटर बिल चला 100 रुपया, 100 रुपये के ऊपर 5 से 105 देना है ना। तो ड्राइवर ने पूछा मीटर के ऊपर 5 रुपया, तो मीटर के ऊपर 5 रुपये रखा गया ऑटो के मीटर के ऊपर। मीटर जो होता है स्थूल रूप में, उसके ऊपर 5 रुपये सिक्का लगा दिया, हो गया काम बस। ऐसा कुछ लोग ढूंढते रहते हैं थोड़ा मौका। बस तुमने क्या कहा, मीटर के ऊपर 5 रुपया, देखो मीटर कहाँ, यही मीटर है, 5 रुपये ऊपर है कि नहीं? ऊपर है। ठीक है। और प्रत्युपकार समर्थाय अपि निरपेक्षम दीयते देशे पुण्य कुरुक्षेत्रादौ। और अच्छे अच्छे देश में गए आप, बिहार में गए पुण्य क्षेत्र में, वहाँ पे दान दो, महत्व है।
वहाँ पे दान दिया सबको। कुरुक्षेत्र आदो, काले संक्रांति आदो, फेस्टिवल के दिन, उस दिन भी खास करके दान दो। पात्रे च षड्विध षडंग विद पारग, विद पारग माने षडंगादि वेद पारग है, वेद पंडित है, ऐसे लोगों को पात्र है। पात्र माने वही पात्र बनते हैं स्वीकार करने के लिए। वेद पंडित है, षडंगादि वेद पूरा पढ़ लिया है। इत्यादो तद्दानम सात्विकम स्मृतम, माने जब आप पुण्य क्षेत्र से जाए तो वहाँ पे जा देंगे दान, पढ़े लिखे ब्राह्मणों को देंगे, और माने पात्रे देंगे, दातव्यमिति देंगे, देना ही है करके ऐसा इस भावना से देते हैं। दैट इज कॉल्ड सात्विक दानम। और प्रत्युपकार नहीं कांक्षते, कांक्षते माने उसके बस अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कुछ मिले वापस। ठीक है। और देखिए राजसम स्मृतम, राजसिक दान, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं। यत्तु दानम प्रत्युपकारार्थम, देखिए प्रत्युपकारार्थ माने आज इनको देने से कल मुझे देगा। ठीक है, दे के रखेंगे। हमें क्या मिलता है, देख करके दान देता है। कुछ लोग कहते हैं मैं आपको 2 करोड़ दे दूंगा, 1 करोड़ दे दूंगा, आपके ट्रस्ट में मुझे भी एक मेंबर बना दे। क्यों भाई? क्योंकि कुछ मिले हमको भी। एक हमारे संघ में एक नाम बनता है, नाम कि मैं उस संस्था से जुड़ा हूं जो प्रसिद्ध संस्था है। अपने विजिटिंग कार्ड में छापेगा। तो नाम के लिए प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकारार्थम काले तु अयम माम, काले माने भविष्य में कुछ समय के बाद, सम टाइम, अयम माम प्रत्युपकरिष्यति इति एवं अर्थम फलम। का भविष्य में मेरा काम आएगा भाई, आज तो दे दो 10 रुपया, कल उनसे खींचूंगा 100 रुपया। ठीक है, आज मांग रहे हैं दे देना, मांगा है दे दो। इसका बिजनेस ठीक करेगा, सेंटिमेंट के ऊपर मैं मारूंगा और कहूँगा कि उस दिन जिस दिन पैसा नहीं था तो मेरे पास आया, मेरे से 10 रुपया लिया, मेरे 10 रुपये का प्रभाव ही है अभी करोड़ बन गया, इसमें से 50 लाख दे दो। दुनिया ऐसे ही है, काम आएगा कभी ना कभी। जब स्वामी को देंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो अदृश्य है। वास्तव में मिलता है इसलिए दक्षिणा देते हैं। देखिए गुरुदक्षिणा क्या होता है, पहला शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही देते हैं ना, पहले नहीं होते हैं ना। पता नहीं ठीक से नहीं पढ़ा है तो पहले क्यों देना है? पढ़ाता नहीं, कुछ नहीं, पहले पढ़ाने दो, बाद में देखेंगे, गिनेंगे। इस व्यक्ति इस यज्ञ में ठीक ठाक समझाया तो 100 रुपये ज़्यादा बढ़ा दो, नहीं तो कम कर दो, 2 रुपये कम। 7 दिन पूरा लिया तो पूरा दो, 5 दिन ही प्रवचन हुआ, नहीं कम कर देना। दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, आप मना नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे भी है आखिरी दिन आते ही नहीं, बिल्कुल गुरुदक्षिणा के दिन नहीं आना है, क्योंकि पैसा पूछते हैं वहाँ पे, पूछता कोई नहीं वहाँ पे,
आप खाली लिफाफे में डाल दो, कौन देखेगा कौन है, कोई पूछता नहीं पैसा, मगर डर है। ये है। और क्या है, फलम वा अस्य दानस्य में भविष्यति अदृष्टम इति। देखिए आज मैंने दान दिया ना, ये तो नहीं करेगा मुझे, ये तो वापस नहीं देगा, मगर इसका फल स्वर्ग में भोगूंगा या कभी ना कभी पुण्य के रूप में मेरे पास आ जाएगा। ये सब मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऐसा सोचकर दान देते हैं। तद उद्देश्य पुनः दीयते च, और परिक्लिष्टम खेद संयुक्तम, देते भी कैसे देते, रोते रोते दुखी दुखी होकर देते हैं। हाय राम, मेरा जा रहा है आज पैसा। परिक्लिष्टम खेद युक्तम संयुक्तम तद राजसम स्मृतम। ऐसा दान क्या है, राजसिक दानम। आप देखिए तमोगुण, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। आदेश काले, न देश है न काल है, सही जगह पे नहीं है, सही समय पे नहीं देता। अपुण्य देशे, जिसको नहीं देना है उसको दे के देता है दान। तो दारू पी के बैठ रहे हैं, मांगता है कि दारू पीने के लिए पैसा दो, ये दान दे देगा। तो पी ले बेटा, मैं जानता हूं, मैं भी पीता हूं, तू भी पी लो। कोई अच्छा काम के लिए नहीं देते हैं तामसी लोग, ऐसे ऐसे काम के लिए दे देते हैं। अपुण्य देशे म्लेच्छ अशुच्य आदि संकीर्णे, म्लेच्छ माने दो गिरा हुआ आदमी के पास जाके, बिल्कुल गिरा हुआ आदमी को दान देना। संकीर्णे, जिसका कोई नियम नहीं है, पालन नहीं है जीवन में। अकाले, और पुण्य रहितत्वेन, पुण्य हेतुत्वेन। अप्रख्याते, कोई प्रख्यात नहीं है व्यक्ति, कोई व्यक्ति माने प्रख्यात माने गुण, हाँ गुण में। और संक्रांति आदि विशेष रहिते, कोई फेस्टिवल दिन नहीं है, प्रख्यात दिन नहीं है। अपात्रेभ्य, मूर्ख तस्करा, चोर को, मूर्ख को दान देता है। कई पिक्चरों में देखा है आपने, कोई दान देगा एक मूर्ख को, बड़ा गुंडा बनेगा, वो सबको सताएगा, आखिर में कुछ होगा फिर सब वापस ले लेंगे। नहीं, तुमको इतना दान दिया है, इतना बना दिया, करोड़ों रुपया का मालिक बना दिया, तू मालिक इसका लायक नहीं है, फिर सब वापस छीनना चाहे। नहीं तो पिक्चर में वो बदल जाता है आखिर में। ऐसे लोगों को दान देने से और भी ज़्यादा, जैसे कि टेररिस्ट को, आतंकवादियों को दान दो, क्या होता है, नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। बिगड़ा हुआ पुत्र को जाओ, उसको दे दो पैसा, दान नहीं है फिर भी ऐसा दे दो पैसा, और बिगड़ जाएगा। तो मूर्ख तस्कर, तस्कर माने चोर इत्यादि, देशादि संपत्तौ च असत्कृतम प्रिय वचन पाद प्रक्षालनादि पूजादि रहितम, कोई भक्ति भाव से नहीं देता है। अवज्ञातम पात्र परिभुक्तम, और पात्र का अपमान, पात्र परिभव युक्तम माने अपमान करना, पात्र को जो स्वीकार, एले तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही है, तुम ऐसे अपमान करते हुए दान देना। यह दानम तत्सा, इसीलिए आप मालिक, घर वाले को, नौकरों को जब पैसा देते हैं, पूछते बेचारा 10 रुपया 100 रुपया, आप कैसे कैसे किस तरह की बातें करते, कुछ लोग पता नहीं कर क्या रहे हो, महीने भर संख्या ले लेती हो समय पे, फिर बस 100 रुपया पूछने आ जाती हो, ये क्या है वो क्या है, कुछ बातें सुनाकर दान देते हैं। बहुत कठोर व्यवहार है ये, तमोगुण है, तमोगुण।
तमोगुण से रजोगुण बना, रजोगुण से फिर सत्वगुण बना, बहुत लंबा समय है, सफ़र लंबा है। ठीक है, यज्ञ दान तप प्रभृतीनाम साद्गुण्यकरणस्य अयम उपदेशः उच्यते। यज्ञ दान और तप आदि को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए एक उपदेश देते हैं। कैसे इसकी पुष्टि करनी है? दान दक्षिणा जो भी आप यज्ञ याग आदि कर्म करते हैं, इसमें और भी बल तेज को लाना है, पवित्र बनाना है, और भी पवित्र बनाना है। कैसे बनाएं ये हम देखेंगे। नेक्स्ट मंथ यज्ञ विल बी फ्रॉम 18th to 20। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।